अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लगातार खतरनाक होता जा रहा है। इसका असर तटीय इलाकों पर दिखना भी शुरू हो चुका है। तटीय इलाकों पर क्योंकि असर दिख रहा है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होंगी। वहीं गुजरात के कोस्टल इलाकों की बात की जाए तो आज से अगले 5 दिनों तक बारिश और आंधी की आशंका है। तूफान के असर से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात के वलसाड़ बीच पर तूफान का असर देखा जाने लगा है। मछुआरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया है और उनकी नावों को किनारे पर खड़ा कर दिया गया है। इस तूफान की डायरेक्शन फिलहाल तो पाकिस्तान के कराची की तरफ है, लेकिन ये गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर भी अपना असर डालेगा। इसी वजह से मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों में अलर्ट जारी किया है। मुंबई में जहां टीमें तैनात कर दी गई हैं, वहीं गुजरात में पोरबंदर के कोस्टल इलाकों में एहतियातन एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की यूनिट शनिवार को ही पोरबंदर में तैनात हो चुकी है। फिलहाल बिपरजॉय तूफान 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तूफान का असर कितना होगा ये हवाओं पर निर्भर करेगा, लेकिन ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। पोर्ट पर वार्निंग भी जारी कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तूफान का जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आगे बढ़ रहा है, जिसका लैंडफॉल पाकिस्तान के कराची में होगा, लेकिन असर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी होगा। और अगले 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि हवा की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उस पर ही तूफान की रफ्तार निर्भर करती है। इस मैप के जरिए आप समझिए कि आखिरकार इस तूफान का रूट क्या रहने वाला है। इस तूफान का जो रूट है आप देख रहे हैं कि सीधे कराची की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके आसपास के जो इलाके पड़ेंगे उसमें जो पूरा का पूरा भारतीय तटीय इलाका है, जिसमें महाराष्ट्र, इसके साथ ही आप गुजरात सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा, क्योंकि जो हवाएं हैं यहाँ पर भी तेज़ी से चलेंगी और साथ ही साथ जो कर्नाटक का इलाका है वो भी इसके दायरे में रहेगा। तो लगातार जो अरेबियन सी से ये तूफान उठा था, ये धीरे धीरे पाकिस्तान के कराची को हिट कर रहा है, लेकिन क्योंकि कराची और गुजरात का जो तट है बहुत ही करीब है, इस वजह से इसका असर गुजरात पे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये तूफान भले ही कराची की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन जैसा कि अमित ने कहा, इसका असर गुजरात पर भी पड़ेगा। और एक बार फिर से इस नक्शे को आप देखिए। नक्शा बता रहा है कि कितना ज्यादा इंटेंसिटी का तूफान है। जो बीच का गोला आपको नजर आ रहा है ऑरेंज कलर का, वो तूफान की आई है, यानी कि सेंटर पॉइंट है। वहां पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है। और जैसे जैसे आप बाहरी इलाका देख रहे हैं, हरे पीले रंग का इलाका और उसके बाहर का हरे रंग का इलाका, वहां पर सेंटर के मुकाबले असर और कम हो रहा है। लेकिन वही हवा जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। जितनी ज्यादा हवा तेज चलेगी उतना ज्यादा तूफान का असर जब वो कराची की तरफ जाएगा तो रास्ते में पड़ने वाले गुजरात पर भी पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और गुजरात का ये जो सी बॉर्डर है, यहाँ से होता हुआ अरेबियन सी में तूफान सीधे पाकिस्तान की तरफ जा रहा है और इसलिए आसपास पड़ने वाले तटीय इलाकों को भी ये प्रभावित कर रहा है। तो जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो रूट है, रूट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा असर गुजरात के तमाम तटीय इलाकों में पड़ने वाला है और इसका असर मुंबई के आसपास के इलाकों में भी पड़ेगा और लगभग अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। और जो अगर हवा की तेज़ी की अगर बात करते हैं तो जो आई ऑफ स्टॉर्म जिसे कहा जाता है, वहाँ पर तो करीब करीब 200 किलोमीटर यानी कि 100 से 200 किलोमीटर के बीच में रेंज रहता है हवाओं की, तेज़ हवाओं की। लेकिन जो उसका बाहरी इलाका है कराची में जब ये तक पहुंचेगा तब तक ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार कर चुका होगा। कम हो जाएगी। लेकिन नहीं, वहां पर जब हिट करेगा, हिट करने से पहले वहां पर जो हवाएं रहेंगी वो 100 किलोमीटर से ज्यादा रहेंगी, लेकिन जब लैंडफॉल होगा उसके बाद फिर धीरे धीरे हवा की गति कम होती है। लेकिन गुजरात पर जो उसका असर रहेगा हमेशा ही इसमें करीब करीब 80 किलोमीटर से ज्यादा की रहेगी। अगले 5 दिन में पूरा गुजरात में कहीं कहीं जगहों में आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश हो सकता है, यानी अगले 24 आवर्स में आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश हो सकता है। साउथ गुजरात रीजन, इवन सौराष्ट्र, कोस्टल सौराष्ट्र कच्छ में हो सकता है। और कल से साउथ गुजरात रीजन में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रेन हो सकता है, स्कैटर्ड प्लेसेस में। इवन कोस्टल सौराष्ट्र कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। लाइट टू मॉडरेट रेन एंड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है। परसों से मॉडरेट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का संभावना है, लाइट टू मॉडरेट रेन का साथ साथ। और अगले 5 दिन में गुजरात नॉर्थ एंड साउथ गुजरात कोस्ट, एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में फिशरमैन के लिए वार्निंग रखा गया है। विंड स्पीड मोस्टली 35 टू 45 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 55 किलोमीटर पर आवर। जो हमारा आरआरसी है, रीजनल रिस्पांस सेंटर,
गांधीनगर, वहाँ से एक टीम पोरबंदर के लिए मूव की गई है, क्योंकि ये बिपरजॉय साइक्लोन है, उसको लेकर हमें स्टेट गवर्नमेंट से जो ऑर्डर्स मिले हैं, ये प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट के लिए मूव हुई है। पूरी तैयारी है हमारी। एक टीम का जो इक्विपमेंट्स रहता है, हर टीम में इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि फ्लड वाटर रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स, इसमें इन्फ्लेटेबल रबर बोट्स है, लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट्स हैं, हमारे डीप डाइवर्स हैं, डीप डाइविंग सूट्स, सेट्स, फर्स्ट एड का पूरा सामान है। हमारे पास एडवांस कटर्स हैं, हमारे पास कंक्रीट कटर्स हैं, आयरन कटर्स हैं, वुड कटर्स हैं, तो हर तरह के कटर्स और चिपिंग हैमर ड्रिलर्स हैं हमारे पास। तो हम रोप रेस्क्यू के हमारे पास पूरे सामान है, तो हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं और हम तैयार हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।